आल्हा ऊदल की वीरता की कहानियां जितनी प्रसिद्ध हैं, उतनी ही रहस्यमयी उनकी अमरता की कथा भी है। ऊदल के वीर गति प्राप्त करने के बाद आल्हा ने युद्ध और राजकाज से विरक्त होकर संत बनने का निश्चय किया। कहा जाता है कि उन्होंने गुरु गोरखनाथ की शरण ली और कठोर तपस्या करने लगे। गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद जब आल्हा ने युद्ध और हिंसा का मार्ग छोड़ दिया, तो वे नेपाल की पहाड़ियों में गुरु गोरखनाथ के पास गए। उन्होंने कठोर तपस्या की और ईश्वर की भक्ति में लीन हो गए। उनकी तपस्या और निष्ठा से प्रसन्न होकर गुरु गोरखनाथ ने उन्हें अमरता का वरदान दिया। गुरु गोरखनाथ ने कहा, तुम्हारा नाम और शौर्य युगों युगों तक अमर रहेगा। जब भी कोई तुम्हें सच्चे मन से पुकारेगा, तुम उसकी रक्षा के लिए आओगे। महोबा में आल्हा का जीवित रहना, बुंदेलखंड के लोग आज भी मानते हैं कि आल्हा मरे नहीं बल्कि अमर हो गए। कई लोक कथाओं के अनुसार वे आज भी महोबा और कालिंजर के जंगलों में गुप्त रूप से निवास करते हैं। कुछ रहस्यमयी प्रमाण। 1. आल्हा ताल। महोबा में एक तालाब है जिसे आल्हा ताल कहते हैं। कहा जाता है कि यहां आल्हा ने वर्षों तक साधना की थी। 2. आल्हा की गुफा। महोबा के पास एक गुफा है जिसे आल्हा की गुफा कहा जाता है। मान्यता है कि आल्हा ने यहीं तपस्या की थी और आज भी यहां रहस्यमयी शक्तियां महसूस की जाती हैं। 3. आल्हा ऊदल की पुकार। कहा जाता है कि संकट के समय यदि कोई सच्चे मन से आल्हा को पुकारता है, तो वे सहायता के लिए प्रकट होते हैं। कई ग्रामीणों का दावा है कि उन्होंने आल्हा के दर्शन किए हैं। क्या आल्हा सच में अमर है? इतिहासकारों के अनुसार आल्हा संभवतः एक महान योद्धा थे, जिनकी गाथाएं जनमानस में इतनी गहरी बस गईं कि उन्हें अमर मान लिया गया। लेकिन लोक कथाओं और आस्था के अनुसार वे आज भी जीवित हैं और महोबा की रक्षा कर रहे हैं। निष्कर्ष, आल्हा का अमर रहना एक ऐतिहासिक रहस्य और आस्था का विषय है। चाहे वे सच में जीवित हों या नहीं, लेकिन उनकी वीरता और महानता युगों युगों तक अमर है। बुंदेलखंड के लोग आज भी उन्हें भगवान के समान पूजते हैं और उनकी गाथाएं गाते हैं।